हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने वहां पर भी एक स्टेटमेंट यूज किया था, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सेम स्टेटमेंट हम प्लास्टिड के केस में भी कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं कि प्लास्टिड जो है कहाँ मिलता है। ठीक है, प्लांट में मिलता है, एनिमल में मिलता है, कहाँ पर मिलता है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स वन टाइप ऑफ प्रोटिस्टा है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा में हम कुछ ग्रुप्स को मेंशन करते हैं, उसमें से यूग्लिनॉइड एक ग्रुप है प्रोटिस्टा का। ठीक है, उसमें भी जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। अगर हम इसकी बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप में कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, एज इन ए लार्ज साइज, इनका साइज लार्ज होता है, इसलिए ये आसानी से ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, easily observe under the microscope because they are large in size, because they are large in size। ओके, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे? पिगमेंट्स के बेस पे। ओके, बेस्ड ऑन पिगमेंट्स दे आर थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? थ्री टाइप्स के हैं बेटा। ओके, कौन कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ओके, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, एक ऐसा प्लास्टिड जिसमें कोई कलर नहीं होता है। और कलर कौन प्रोवाइड करता है? किसके कारण प्लास्टिड में कलर आता है? दैट इज द पिगमेंट्स। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। कलरलेस प्लास्टिड होता है बच्चों, ध्यान रखना। सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बिकॉज इसमें क्या है? पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। ओके, एंड लैमिली जो स्ट्रक्चर है वो भी एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं बेटा, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं
अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो फूड को स्टोरेज करने का होता है। ओके, स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, बेस्ड ऑन स्टोरेज दे आर इट इज द थ्री टाइप्स। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके स्टोरेज के बेसिस पे, टाइप ऑफ स्टोरेज या टाइप ऑफ फूड के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ये तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चे। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप, अमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इसका मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च को स्टोरेज करने का। कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पोटैटो। ठीक है। सेकंड टाइप अगर हम बात करते हैं एल्यूरो एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का स्टोरेज में, प्रोटीन को स्टोरेज करता है बेटा, ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड टाइप का एलायोप्लास्ट। ये जनरली इसका स्टोरेज करता है ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल्स एंड फैट। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है और वन टाइप ऑफ प्लास्टिड के बारे में भी जाना है, दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है बिकॉज इसमें पिगमेंट जो है एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। और बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड, उसके बेसिस पे जो है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। ठीक है। तो तीनों के अलग अलग तरह के फूड का स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। ये उनका फंक्शन है किस चीज का, प्रोटीन को स्टोरेज करने का, कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करने का एंड ऑयल एंड फैट को स्टोरेज करने का। सो बच्चों, जो भी वीडियो आपको जो भी टॉपिक आपको समझना है, कमेंट में आप वो टॉपिक का नाम लिखिए। ठीक है, मैं उसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊंगा। ओके।